हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम के चैप्टर नंबर 93 और 94 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर तुम सभी लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हुए तो जल्दी जल्दी जाकर पहले वो देख लो ताकि स्टोरी की अच्छी तरह से समझ आ सके। बाकी अगर कोई चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसी के साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। सो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसल 2 बार उस मॉन्स्टर के हाथों मरते मरते बचता है और रसल को ये बचाने के चक्कर में पहले तो ब्रदर एल्सन काफी गंदे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और इसी वजह से इलो भी अपनी बॉडी के अंदर ड्रैगन पावर एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाती है और एट द एंड उन सभी लोगों की कोऑपरेशन की वजह से रसल अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर पर करने में कामयाब हो जाता है। सो अब आगे एंड फिर हम देखते हैं कि रसल की उस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका होता है और इस चीज की वजह से वो मॉन्स्टर मरते हुए कह रहा होता है, हजारों सालों के इंतजार के बाद मैं अपने सुई को तोड़ पाया था लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। और यही इस मॉन्स्टर के लास्ट वर्ड होते हैं और ये कहते हुए वो मॉन्स्टर मारा गया और उस मॉन्स्टर को सक्सेसफुली मरता हुआ देखकर रसल भी, जो कि उसके पहले वाले अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड था और अब इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को करने की वजह से काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन आसमान से गिरते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था इस मैजिक को यूज करना काफी ही ज्यादा मुश्किल है मगर फिर भी मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा। और हम देखते हैं कि नीचे की तरफ गिरते हुए भी रसल के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी एंड फिर हमें काफी देर बाद एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर रसल को नोटिफिकेशन आया था तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया एंड इस वक्त रसल के रिवार्ड को रिवील नहीं किया जाता एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जिसने कि फाइनली अपनी आंखें खोल ली थी और कराते हुए उड़कर बैठ जाता है और इसके साथ हमें उसके पास ही हीरो को दिखाया जाता है जो कि रसल को उड़ता हुआ देखकर उसके पास ही आकर बैठ गई, जहाँ रसल सबसे पहले उसे पूछता है कि सभी लोग ठीक है ना, जिस पर हीरो भी उसे बताती है कि अल्सर के अलावा जो कि तुम्हें बचाते वक्त काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे बाकी सभी लोग ठीक हैं, लेकिन ब्रदर अल्सर भी काफी ज्यादा जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। और इस चीज को सुनकर के सभी लोग ठीक हैं रसल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन फिर अचानक से हीरो अपनी हुडी उतारते हुए रसल को कहने लगती है क्या आप इस चीज को देख सकते हैं और हम देखते हैं कि हीरो के हॉर्न्स झुक गए थे और हीरो रसल को बता रही होती है कि फाइट के दिन मैंने ड्रैगन की पावर को एक्सेप्ट कर लिया था और अब मुझे पता चला है कि हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। हीरो की इस बात को सुनकर रसल अपने मन ही मन में कहने लगा ओह तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त मुझे जिसने प्रोटेक्ट किया था वो हीरो थी। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन फिर से हीरो पूछने लगी क्या आपको इस फेट का मतलब पता है? तो रसल कहता है मुझे इसकी डिटेल्स के बारे में नहीं पता लेकिन मैं थोड़े से गैस लगा सकता हूँ, नेक्स्ट जनरेशन के ड्रैगन जिन्होंने ड्रैगन एम्परर को काफी देर पहले सर्व किया था, मुझे लगता है कि हम दोनों की फेट उसी तरह से रिलेटेड हो सकती है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं बताता चलूं कि रसल कहना चाह रहा है कि रसल ड्रैगन एम्परर है और ईलो रसल को सर्व करने वाली ड्रैगन। और हम देखते हैं कि ईलो को ये बताने के बाद रसल कहने लगा लेकिन क्या तुम इस चीज से ठीक हो, क्योंकि इस चीज का मतलब है कि तुम्हें अब से मुझे सर्व करना होगा और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ड्रैगन्स की पावर तुम पर कैसे असर करती है। रसल की इस बात को सुनकर ईलो से कहने लगती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम स्टिल माई सेल्फ और एक ड्रैगन बनने का डिसीजन मेरा अपना ही था और फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में और यही वो किस्मत है जो कि मैं चाहती थी, इवन तो इसकी पार्टनर है लेकिन इस चीज की वजह से मैं इसके साइड बाय साइड चल सकती हूँ। और फिर एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ दोबारा से रसल को कहने लगी अगर ऐसा है तो फिर मैं आपसे तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, ड्रैगन एम्पर कहना थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो रसल उसे बताता है कि तुम मुझे जो कहना चाहती हो कह सकती हो। तो ईलो शर्माते हुए कहने लगती है मास्टर, जिस पर रसल के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं होते और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे रसल ही कह सकती हो, जिस पर ईलो कुछ सोचते हुए रसल 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 और फिर अचानक से अपने मन ही मन में कहने लगी ये चीज मुझे इससे ज्यादा क्लोजर फील करवा रही है और फिर शर्माते हुए रसल को कहने लगती है तो फिर मैं आपको रसल ही कहूंगी। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि रसल के पास मास्टर निकोलो आए हुए थे जो कि रसल का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि सिर्फ तुम्हारी ही वजह से बहुत सारे लोग मरने से बच चुके हैं, लेकिन रसल मास्टर निकोलो को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था मैंने सुना था कि ये एक स्फीयर मोनोलॉज से सफर कर रहे हैं लेकिन लगता है कि एक चीफ कमांडर होने की हैसियत से ये ज्यादा वक्त अपनी माना रिकवर करने में नहीं लगा सकते। और फिर मास्टर निकोलो की बात का जवाब देते हुए कहता है अगर मैं वहाँ पर अकेला होता तो हम कभी भी जीत नहीं सकते थे और वैसे भी शूरा के साथ फाइट के दौरान तुमने मुझे बचाया था, तो अगर तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है तो समझ लो कि मैं तुम्हारी वो मदद वापस कर रहा हूँ। जिस पर मास्टर निकोलो भी थोड़ा सा सैड होकर मान गए और फिर हंसते हुए रसल से पूछने लगे क्या तुमने सभी लोगों से बात कर ली? तो रसल भी हंसते हुए उसे जवाब देता है हाँ मैं काफी तरह थैंकफुल हूँ कि वो मुझे यहाँ पर देखने आए। जिस पर मास्टर निकोलो को भी पता चल गया और कहने लगे ये सब कुछ सच में काफी तरह नॉइसी होगा, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। और फिर इसी तरह रसल का ये पूरा दिन गुजर गया एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल अपने बेड पर थकी पुरानी हालत में लेटा हुआ था। हाँ यार ये काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। और फिर अचानक से उड़ते हुए अपना थर्ड गोल्डन मास्क निकाल लिया जो कि बेयर रोज को डिफीट करने के बाद सिस्टम की तरफ से रसल को मिला था। इस मास्क की वजह से रसल अपनी सैनिटी मेंटेन कर सकता था और इसी के साथ साथ इस मास्क
की खासियत एक और ये भी थी कि ये माइंड कंट्रोल मैजिक के खिलाफ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है। और उस मास्क को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, अब से ब्लैक मैजिक यूजर, कर्स यूजर और इल्यूजन यूजर के खिलाफ मैं ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाऊंगा। और फिर अपने सब स्पेस पॉकेट में से दूसरी मास्क निकाल कर कहने लगा, फर्स्ट मास्क अटैक्स को कैलकुलेट करने में मदद करता है और जहाँ दूसरा डिफेंस करने में मदद करता है, और ये वाला माइंड कंट्रोल मैजिक के खिलाफ मदद करता है। और मैं इन तीनों को इकट्ठे यूज नहीं कर सकता तो क्यों ना इन्हें मिला दिया जाए। ये कहते हुए रसल ने ये काम प्रोसीड भी कर दिया। और जैसे ही वो तीनों मास्क आर्टिफैक्ट एक आर्टिफैक्ट में चेंज होने लगे तो हम एक सिस्टम विंडो देखते हैं जहाँ हमें बताया जा रहा था तीनों मास्क एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं और मिलकर अपनी ट्रू फॉर्म में आ रहे हैं। और इसी के साथ दूसरे सिस्टम विंडो में बताया जा रहा था, तुमने क्राउन ऑफ सोलोमन कंप्लीट कर लिया है और इन सभी के सभी गोल्डन मास्क की एबिलिटी एक में कंबाइन हो चुकी है। और फिर एक और सिस्टम विंडो में बताया जाता है जैसा कि क्राउन फॉर्म हो चुका है तो इसकी ओरिजिनल एबिलिटी इफेक्ट में है। लेकिन क्राउन ऑफ सोलोमन को देखकर रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था, सोलोमन द किंग ऑफ मेजेस, जिसने के मिथिकल एरा में मेडिकल एम्पायर खड़ा किया था, और इस बारे में सोचना कि मेरे सामने उसका एक रेलिक है, ये चीज काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन फिर उस क्राउन को देखते हुए जो कि उसके सामने समन हो गया था, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? क्या ये किसी टाइप का समन टाइप आर्टिफैक्ट है? वैसे ही काफी ज्यादा क्यूट है। और हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट रसल के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन फिर अचानक से रसल के सर पर आकर अपनी ऊर्जा रिलीज करने लगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए रसल के सर में दर्द होने लगता है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि रसल को ऐसे लगने लगा कि उसकी बॉडी दो में स्प्लिट हो चुकी है। और इस चीज को सर्च करते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, ये किस टाइप की सेंसेशन है? ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी दो में स्प्लिट हो चुकी है। ये वही है। अपने मन में ये कहते हुए रसल कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गया। और फिर अचानक से हमें रसल को किसी और ही जगह पर दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि इर्द गिर्द काफी ज्यादा फार्मूलाज थे। और इन सभी चीजों को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, क्या कैलकुलेशन करने के लिए भी इस तरह की कोई चीज होती है? मेरी कॉन्शियसनेस के अलावा इस क्राउन के अंदर अपनी ही एक जगह है जो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ ये मुझे मैजिक सर्कल फार्मूलाज को कैलकुलेट करने में मदद कर रहा है। क्या ये किसी टाइप की डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस है? रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कराते हुए उस जगह से बाहर आ गया और क्राउन ऑफ सोलोमन भी ऑफ हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो गई कि इनहेरेंट कॉन्शियसनेस डिप्लॉयड हो चुकी है, जिसकी वजह से क्राउन ऑफ सोलोमन के कुछ फंक्शन रिड्यूस हो चुके हैं। और इस सिस्टम विंडो को देखकर रसल फिर से अपने मन ही मन में कहने लगा, मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ मेरी कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर मेरी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है या फिर कहीं पर ट्रैप हो जाती है तो इस क्राउन की वजह से मैं दोबारा से वापस आ सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा माइंड किसी कर्स की वजह से करप्ट हो जाए तो मैं दोबारा से ठीक हो सकता हूँ। इन सभी बातों को अपने मन ही मन में सोचकर रसल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उस क्राउन ऑफ सोलोमन को अपने हाथ में पकड़कर कहने लगा, मुझे इस आर्टिफैक्ट की और भी ज्यादा मिस्ट्रीज को खोजना होगा। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुका होता है और इसी के साथ साथ अपने मेडिकल स्पेल्स की ट्रेनिंग कर रहा था। और रसल को इतनी ज्यादा जल्दी ठीक हुआ देखकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट और रसल भी बातें कर रहे थे, जहाँ प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहता है जो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि रसल सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में ही इतना ज्यादा तंदुरुस्त हो चुका है। तो एलन पेज भी बोला, हाँ, यहाँ तक कि उसकी माना भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी के साथ स्पेल कास्टिंग भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। एंड फिर हम ब्रदर एल्सन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहे थे, जैसा कि रसल से एक्सपेक्टेड था, देख लो सभी लोग, हार्ड एक्सरसाइज करने का नतीजा, क्योंकि इसी वजह से हम दोनों इतनी जल्दी रिकवर हो चुके हैं। और फिर अचानक से रसल से एक डुअल का पूछ लिया, और डुअल भी ऐसा जिसमें मैजिक इस्तेमाल नहीं करना और सिर्फ अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना था। इस पर रसल भी कहने लगा, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक रहेगा? जिस पर ब्रदर एल्सन ने अपने साथ ही पड़े हुए चट्टान पर एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो चट्टान टूट गई। और ब्रदर एल्सन उसे हंसते हुए कह रहे थे, मेरी हड्डियां थोड़ी बहुत टूटी तो हुई हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सुकून होगा। और ब्रदर एल्सन की इन बातों को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में कहने लगता है, फिजिकल फाइट करना, हाँ? तुम तो एक मेज नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से कोई ना एड घंटा बजाने लगा, जिस पर उन सभी लोगों ने इकट्ठे उस तरफ देखा। मुझे लगता है कि कुछ पूरा हो चुका है। वैसे ज्यादातर मॉन्स्टर्स तो मारे नहीं गए थे, तो ये क्या चीज हो सकती है? ब्रदर एल्सन और रसल इस तरह की बातें करते हुए उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर उनकी नजर कैंपल की तरफ से आए हुए नाइट्स पर पड़ती है। देखते हुए वो कहने लगे, लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी न्यूज है। जिस पर ब्रदर एल्सन कह रहा था, क्या एम्पायर ने हम पर हमला कर दिया है? लेकिन फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को कह रहा था, तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो क्योंकि एक नेशनल लेवल का इमरजेंसी इंसिडेंट हो चुका है। आर्चड्यूक बिस्मार्क ने अपने हिडन एम्बिशन रिवील कर दिए हैं। तो ब्रदर एल्सन कहने लगे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने एनिमियन को धोखा दिया है? और निकोलो भी बोला, हाँ, मैंने भी यही सुना है। और इसी के साथ 5 मैजिक टावर जिसमें हेटमोर और कार्गो भी आते हैं। इसी के साथ साथ 38 और 21st डिवीजन ने भी कैपिटल पर हमला करने के लिए उनकी मदद की है। लेकिन हम देखते हैं कि हेटमोर के नाम को सुनकर रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, हेटमोर रेड टावर मास्टर, इसने कि मेरे फादर और मेरे हाउस होल्ड को ह्यूमिलिएट किया था।
तो इसका मतलब है कि उस वक्त अगर मास्टर ने मुझे ना रोका होता तो उसने मुझे मार देना था। और जैसे ही वो मास्टर डायरिया के बारे में सोचता है तो इसके दिमाग में कुछ अजीब सा ख्याल आया और फिर जलाते हुए सबको कहने लगता है मास्टर डायरिया और ब्लू टावर मास्टर वो भी कैपिटल में नहीं थे, अगर वो दोनों वहाँ पर है तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मास्टर निकोलो कहते हैं कि वो दोनों मिसिंग है। और इस चीज को सुनकर एलन पेज, रसल, प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ब्रदर एल्सन चारों के चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर निकोलो की इस बात को सुनकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन ब्रदर एल्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसी के साथ हम रसल को देखते हैं जो कि अचानक से कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास्टर अचानक से गायब हो जाएं। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो हमारे ट्रूप्स का मोराल काफी ज्यादा डाउन हो चुका होगा। तो व्हाइट टावर मास्टर भी कहते हैं मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि आर्कड्यूक बिस्मार्क अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसने उन्हें किसी और जगह पर बिजी कर दिया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से रसल कहने लगा अगर उनका गोल थ्रोन है तो हमारी असली प्रॉब्लम किंग और प्रिंसेस की प्रोटेक्शन है। लेकिन मास्टर निकोलो से बताते हैं कि सर जिलियन किंग के साथ हैं और इसी के साथ दूसरी तरफ रॉयल नाइट्स प्रिंसेस को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर एनिमी टावर मास्टर जितने ताकतवर हैं तो यकीनन प्रिंसेस खतरे में हैं। और मास्टर निकोलो का ये कहना ही था रसल के ज़हन में आती है उसकी बेगम यानी कि प्रिंसेस, और उसे याद करके काफी ही ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि सेवंथ कॉर्प्स कमांडर कहने लगा सेवंथ कॉर्प्स जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंचेगी और अपने दुश्मनों का सत्यानाश कर देंगी। लेकिन मास्टर निकोलो उसे काम डाउन करते हुए बताने लगते हैं मुझे पता है कि तुम इस वक्त किस तरह फील कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यहाँ से इसी वक्त भी निकलो तो फिर भी तुम इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। और फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट से पूछते हुए कैपिटल पहुँचने का सबसे ज्यादा तेज रास्ता कौन सा है। तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट उसे बताता है कि अगर हम टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करें तो हम काफी जल्दी से कैपिटल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि प्रोबेबली हमारे एनिमीज ने इस चीज का भी कुछ जुगाड़ निकाला होगा। प्रोफेसर की इस बात को सुनते हुए रसल कहने लगा तो इसका मतलब है कि हमें जल्द से जल्द रेड करंट को पार करने के बाद सबसे ज्यादा नियरेस्ट मैजिक टावर का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल के अंदर टेलीपोर्ट होना होगा। लेकिन ये चीज भी होते होते पूरा का पूरा एक दिन लग जाएगा। रसल की इस बात को सुनकर मास्टर निकोलो सभी लोगों को कहने लगे हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम समय है, तो सभी लोग जल्द से जल्द एक बहुत बड़े वार के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि रसल मास्टर निकोलो के पास जाकर कहने लगता है निकोलो क्या मैं कैपिटल पहले जा सकता हूँ। तो निकोलो कहता है क्या, लेकिन क्या तुम्हें कोई दूसरे रास्ते का भी पता है। तो रसल अपनी एरोज एंड साइक्स रिंग दिखाते हुए कहने लगता है और अगर किसी को इस रिंग के बारे में नहीं याद तो मैं बताता चलूं, ये रिंग रसल को सिस्टम की तरफ से मिली थी ताकि रसल ही केड को प्रपोज कर सके। और इस रिंग की खासियत ये भी होती है कि इस रिंग को पहनने वाले दो लोग दुनिया के चाहे जिस भी कोने में हो एक दूसरे के पास रिपोर्ट कर सकते हैं। और यही बात रसल निकोलो को बता देता है। लेकिन रसल की इस बात को सुनकर उसके पास ही खड़ी व्हाइट टावर मास्टर कहने लगी रसल मुझे पता है कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम किसी टावर मास्टर को अपने साथ ले जाओ। इस पर रसल उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ इस रिंग को यूज करने वाला ही वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता है और एक बार अगर कोई इस रिंग का ओनर बन जाए तो उस ओनर को चेंज नहीं किया जा सकता। रसल की इन सभी बातों को सुनने के बाद मास्टर निकोलो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगते हैं ऑलराइट, जैसे कि सर जिलियन किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना होगा रसल। जिस पर रसल भी उन्हें बताकर जाता है कि वो एक प्रिंसेस होने के साथ साथ मेरी जान भी है। और फिर इसी के साथ रसल उस रिंग का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट हो गया। और फिर हमें रसल की सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहां रसल को मिशन मिला हुआ था कि उससे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, जिसका रिवार्ड अभी रिवील नहीं किया जाता। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है तो उसी लिए तैयार रहना। और एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।